हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय माता दी। क्या हाल चाल है? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्त, आज मैं आपको विषमबाहु त्रिभुज के अंदर जो वृत्त बनता है उसकी त्रिज्या ज्ञात करना होता है, तो वो कैसे निकालेंगे उसके बारे में बताएंगे आपको। देखिए, ये आपका क्या है? विषमबाहु त्रिभुज। क्या है? विषमबाहु त्रिभुज। ये क्या होता है? इसकी जो है सारी भुजाएं असमान होती हैं। ठीक है, असमान होती हैं। और इसमें आपसे पूछ लिया जाएगा कि एक इसके अंदर वृत्त बनता है। क्या बनता है? वृत्त। कुछ क्वेश्चन ऐसे बनता है, वृत्त बन गया। ये क्या है? वृत्त बन गया। इसके केंद्र से जो इस त्रिभुज की भुजा पर ये लंब पड़ा है, इसको हम कहते हैं क्या? त्रिज्या। तो इस त्रिज्या की माप के बारे में पूछ लेता है। क्या करता है? त्रिज्या के बारे में पूछ लेता है कि त्रिज्या की जो है माप कैसे निकालेंगे। तो कैसे इसका सूत्र होता है एक त्रिज्या। क्या होता है? त्रिज्या स्मॉल। ये कैसे निकलेगा? तो ये निकलता है, जो हमारा ये त्रिभुज है, इसका क्या होता है? क्षेत्रफल। क्या होता है? क्षेत्रफल। इसका तो हमारा क्षेत्रफल होगा। ठीक है। और बटे में इसी त्रिभुज का अर्ध परिमाप जो निकालते हैं हम लोग, अर्ध परिमाप। क्या निकालते हैं? अर्ध परिमाप। यदि हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें, अर्ध परिमाप निकाल लें और इसमें रख दें, तो हमारी ये क्या आ जाएगी? ये इसकी दूरी आ जाएगी। किसकी दूरी आ जाएगी? इसकी लंबाई आ जाएगी। इसके बारे में ये ऐसे होता है। और एक वृत्त और होता है, इसमें टाइप। वो कौन सा टाइप होता है? ये तो हो गया वृत्त के अंदर, और एक होता है वृत्त के बाहर। वृत्त के बाहर। वृत्त के बाहर मतलब इसकी इन शीर्षों को छूते हुए बनता है। इन शीर्षों को छूते हुए एक वृत्त बनता है। क्या बनता है? वृत्त बनता है। ये वृत्त बनता है। और इसकी त्रिज्या पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है? इसकी त्रिज्या, जिसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल आर। कैपिटल आर। इसके बारे में पूछ लेता है। जब इसके बारे में पूछ लेगा तो आपको किस सूत्र का सहारा लेना पड़ेगा? तो आपको लेना पड़ेगा कैपिटल आर इक्वल टू। अब आपको क्या करना है कि इन इन तीनों भुजाओं का गुणा और बटे में आपको ये होता है, सॉरी, क्षेत्रफल। क्या होता है? क्षेत्रफल। ये होता है। क्या होता है? ये होता है। आप अगर क्वेश्चन पूछ लेगा तो आप आसानी से इस सूत्र से कैपिटल आर की वैल्यू बता सकते हैं, और इस सूत्र से आप स्मॉल आर की वैल्यू बता सकते हैं। ये कि एक कोई त्रिभुज है। क्या है? एक त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल, एक त्रिभुज जिसका जिसका क्षेत्रफल कुछ दिया गया है, और बताया गया है इसके अंतः वृत्त की त्रिज्या दी गई है 3 सेंटीमीटर। अंतः वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दी गई है। एक त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल 15 वर्ग सेंटीमीटर। कितना है? 15 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, 15 वर्ग सेंटीमीटर है। अब आप एक त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल 15 वर्ग सेंटीमीटर है और इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दी गई है, और आपसे पूछ लिया है अर्धवृत्त क्या होगा। अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा? अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। यह क्वेश्चन कह रहा है अंतःवृत्त, मतलब ये आपका त्रिभुज है, इसके अंदर क्या है? अंतःवृत्त। इसके अंदर आपका वृत्त बना हुआ है, इसके बारे में बात चल रही है। देखिए, ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन ने क्या कह दिया है? इसकी त्रिज्या जो है वह कितनी है? 3 सेंटीमीटर है। 3 सेंटीमीटर है। और इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल क्या? ए, बी और सी। ये, और आपके पास मैंने सूत्र क्या बता रखा है अगर निकालना है त्रिज्या। देखिए त्रिज्या, इसका सूत्र क्या होता है? त्रिज्या आर बराबर जो होता है, त्रिज्या आर बराबर क्षेत्रफल
क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप। देखो आपको क्या क्या दे रखे हैं, क्षेत्रफल दे रखे हैं, त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल 15 वर्ग सेंटीमीटर है और अंतःवृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, इसके बारे में दे रखे हैं और इसके बारे में दे रखे हैं। आपसे इसके बारे में पूछ रहे हैं, अर्ध परिमाप के बारे में पूछ रहे हैं, अर्ध परिमाप के बारे में पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, हमें अर्ध परिमाप चाहिए, अर्ध परिमाप को यहाँ भेज देंगे और त्रिज्या को यहाँ भेज देंगे, ऐसा कर सकते हैं ना। अर्ध परिमाप ये हमारा यहाँ चला गया और ये त्रिज्या नीचे आ गई, तो क्षेत्रफल आपका ऊपर रहेगा और नीचे आपकी त्रिज्या आ गई। बस इसी में मान रख देना है आपको। क्षेत्रफल आपका दिया गया है 15 और त्रिज्या आपको दी गई है 3 सेंटीमीटर, त्रिज्या आपको दी गई है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या त्रिज्या से इसको काट सकते हैं, 3 बचे 15, 15 आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। ये पूछ रहा, सॉरी 5 सेंटीमीटर, ये आपका अर्ध परिमाप आ गया, अर्ध परिमाप आ गया। और अब अर्ध परिमाप आ गया भाई, और इसके बारे में और क्या पूछ सकता है, इसके बारे में इस वृत्त का क्षेत्रफल पूछ सकता है, इस वृत्त का क्षेत्रफल पूछ सकता है। जब वृत्त का क्षेत्रफल पूछता तब हम क्या करते हैं, तो वो भी निकाल सकते थे भाई। आपको त्रिज्या मालूम थी, वृत्त का क्षेत्रफल क्या कहता है, वृत्त का क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या कहता है भाई, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान अगर कुछ ना दिया गया हो तो 22/7 रखते हैं, आर आपको दिया गया है 3 तरफ का, ये ऊपर गुणा करा देंगे, ये आपका क्षेत्रफल आ जाता है वृत्त का। देख लीजिए ये आ जाता है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये क्वेश्चन कैसे हुआ दोस्त, आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार से जितने भी क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल आसान होते हैं, बिल्कुल। अगर आपको ये सूत्र याद हो जाते हैं तो आसानी से कर सकते हैं। इन क्वेश्चनों में ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस मायने ये रखता है कि आपको इनके सूत्र कितने माइंड में है। अगर माइंड में है तो आप आसानी से कर जाएंगे। तो ठीक है दोस्त, अब चलते हैं। ऐसे वीडियो और प्राप्त करने के लिए दोस्त चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।